हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर द रैट ट्रैप की क्विक रिवीजन करेंगे एमसीक्यूज के थ्रू। और लास्ट में आप बताना कमेंट करके कि आपके टोटल कितने एमसीक्यूज करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द पैकेज लेफ्ट फॉर एडला कंटेन, यानी जो पैकेज एडला के लिए छोड़ा गया था वो क्या कंटेन करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ स्मॉल रैट ट्रैप विथ 30 क्रॉनर्स ऑन इट, यानी एक छोटी चूहेदानी जिसमें 30 क्रॉनर्स थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रैट ट्रैप पैडलर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज क्रिसमस इवनिंग, यानी जो रैट ट्रैप पैडलर था उसने अपनी क्रिसमस में सबसे ज़्यादा क्रिसमस की इवनिंग में अपना टाइम कैसे स्पेंड किया था। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी, स्लीपिंग। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड आयरन मास्टर्स डॉटर से व्हेन द पैडलर वाज अबाउट टू लीव, यानी जो आयरन मास्टर की डॉटर थी उन्होंने क्या कहा था जब पैडलर वहाँ से जाने वाला था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शी आस्क्ड हिम टू स्टे फॉर दैट डे ओनली, उसने पैडलर को उस दिन रुकने के लिए कहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, रैट ट्रैप पैडलर गेव द आयरन मास्टर अ लेक्चर ऑन, यानी जो रैट ट्रैप है उसने आयरन मास्टर को किस टॉपिक या फिर किस टॉपिक पर लेक्चर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाउ द वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप कैसे है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्ट्रेंजर्स रिएक्शन टू द आयरन मास्टर वॉज, यानी जो स्ट्रेंजर था उसका रिएक्शन क्या था आयरन मास्टर के लिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड हिज फीलिंग्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द आयरन मास्टर फील व्हेन ही सॉ द रैट ट्रैप सेलर आफ्टर ही वाज वेल ग्रूम्ड बाय हिज वॉलेट, यानी कि जो आयरन मास्टर ने कैसा फील किया था जब रैट ट्रैप है वो तैयार होकर आया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉट प्लीज्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर दैट गेस्ट कुड, यानी कि जो पहला कदम था आयरन मास्टर ने लिया था गेस्ट के लिए वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए, गेन सम फ्लैश ऑन हिज बोन्स, यानी कि जो पैडलर था वो काफ़ी कमज़ोर था तो वो चाहते थे कि उसको कुछ सर्व करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द गर्ल हैड ब्रॉट विद हर द फॉलोइंग आर्टिकल टू मेक हिम फील वार्म। ठीक है, यानी कि जो एडला थी वो अपने साथ क्या लेके आई थी पैडलर के लिए। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, अ फर कोट। ओके। क्वेश्चन नंबर 9, द पर्पस ऑफ हर विजिट टू द आयरन मिल वॉज टू, यानी आयरन मिल में आने का क्या पर्पस था पैडलर का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परसुएड द रैट ट्रैप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस इवनिंग फॉर देयर हाउस। ओके, यानी कि जो एडला थी उसका आयरन मिल में आने का क्या पर्पस था। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, यानी कि वो जो रैट ट्रैप पैडलर था वो उसको अपने घर पर लेके आ सके ताकि वो क्रिसमस दोनों साथ मिलके स्पेंड कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर वॉज, यानी जो आयरन मास्टर की बेटी उसका क्या नाम था। ऑप्शन नंबर बी, आंसर है इसका एडला विल्मेंसन। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, द आयरन मास्टर लिव्ड इन द मैनर विद हिज, यानी जो आयरन मास्टर है वो अपने बंगले में किसके साथ रहता था। ओल्डेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, ओल्डेस्ट डॉटर, अपनी बेटी के साथ। बेटी कौन थी उसकी, एडला। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, द आयरन मास्टर मिस्टूक द रैट ट्रैप पैडलर फॉर, यानी जो आयरन मास्टर है उसने जो पैडलर था इन दोनों के बीच में किस तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड,
जो आयरन मास्टर है उसने पैडलर को अपना एक पुराना परिचित यानी कि जो आर्मी का एक सैन्य दल का सैनिक समझ लिया था। ओके, कैप्टन। क्वेश्चन नंबर 13, द पैडलर एंटर्ड द गेट ऑफ द आयरन मिल विद द इंटेंशन ऑफ, यानी जो पैडलर है वो आयरन मिल में किस वजह से आया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेल्टर फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। ठीक है, यानी बाहर बारिश हो रही थी और सर्दी पड़ रही थी, इसलिए वो आयरन मिल में आया था। क्वेश्चन नंबर 14, he felt he had been fooled by a, यानी कि उसने महसूस किया कि वह मूर्ख बन गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बेट, यानी लालच, यानी लालच ने उसको मूर्ख बना दिया था, इसको पैडलर। क्वेश्चन नंबर 15, द rat trap peddler returned to the man's house in order to, यानी जो पैडलर है वो क्रॉफ्टर के घर पे वापस क्यों गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टील द 30 क्रोनर्स, यानी जो 30 क्रोनर्स है पैसे उनको चुराने के लिए। द क्रॉफ्टर हैड रिसीव्ड अ पेमेंट ऑफ, यानी क्रॉफ्टर को कितनी पेमेंट मिली थी पिछले मंथ की। इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 क्रोनर्स। क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्ड मैन वॉज वेरी जेनरस विद हिज, यानी जो बूढ़ा आदमी था उसका बिहेवियर कैसा था। ठीक है, यानी वो उसका स्वभाव कैसा था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 18, द ओल्ड मैन इन द ग्रे कॉटेज, यानी जो ओल्ड मैन था ग्रे कॉटेज के अंदर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी वेलकम द पैडलर, उसने क्या किया था, पैडलर का वेलकम किया था। क्वेश्चन नंबर 19, द वैगाबॉन्ड कंपेयर द होल वर्ल्ड टू अ, यानी जो वैगाबॉन्ड, यानी वैगाबॉन्ड का मीनिंग होता है आवारा, यानी जो पैडलर था वो एक आवारा ही था, उसने पूरे वर्ल्ड को किस चीज़ से कंपेयर किया था। अब इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैट ट्रैप, यानी एक चूहेदानी से। क्वेश्चन नंबर 20, द पैडलर्स रैट ट्रैप वॉज मेड अप ऑफ, यानी जो रैट ट्रैप्स हैं जो पैडलर बनाता था वो किस चीज़ के बने हुए थे। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मच मनी हैड द पैडलर स्टॉलन फ्रॉम क्रॉफ्टर, यानी जो पैडलर है उसने क्रॉफ्टर के यहाँ से कितने पैसे चुरा लिए थे। ऑप्शन नंबर डी, 30 क्रोनर्स। हाउ डिड क्रॉफ्टर टेम्प्ट द पैडलर टू स्टील हिज मनी, यानी जो क्रॉफ्टर है उसने किस तरीके का लालच दिया था, यानी उसके किस बिहेवियर ने पैडलर को पैसे चोरी करने दिया। ठीक है, तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर सी, बाय शोइंग हिम मनी, यानी पैसे दिखाकर। यहाँ पर ये हुआ था कि क्रॉफ्टर ने अपने पैसे पैडलर को दिखा दिए थे, तो पैडलर लालच में आ गया था, इसलिए उसने जो पैडलर ने पैसे है वहाँ से चुरा लिए थे। क्वेश्चन नंबर 23, What was the peddler's profession and who he was, यानी पैडलर का क्या प्रोफेशन था और वो कौन था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीलिंग एंड थीफ, यानी पैडलर का प्रोफेशन था चोरी करना और इसका कौन था, ये एक थीफ था, चोरी। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, When does the Iron Master realize his mistake, यानी जो आयरन मास्टर है उसने अपनी मिस्टेक कब रियलाइज की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, व्हेन द पैडलर चेंजेस क्लोथ्स एंड क्लीन्स हिज फेस, यानी जब पैडलर ने अपने क्लोथ्स चेंज किए थे और अपना साफ सुथरा होकर आया था, अपना फेस साफ करके आया था, तब आयरन मास्टर ने रियलाइज किया था कि ये कैप्टन नहीं है, ये तो कोई और ही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड क्रॉफ्टर ट्रीट द पैडलर, यानी क्रॉफ्टर है उसने पैडलर को किस तरीके से ट्रीट किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंडली मैनर। क्वेश्चन नंबर 26, हु यूज्ड टू मेक रैट ट्रैप्स, रैट ट्रैप्स कौन बनाता था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पैडलर। Why did Proctor show 30 kroners to the peddler, यानी क्रॉफ्टर ने पैडलर को 30 क्रोनर्स क्यों दिखाए थे। इसका
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू शेयर हिज फीलिंग ऑफ प्राइड। ठीक है, यानी वो गर्व से अपनी फीलिंग है वो शेयर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 28, वाई डिड द पैडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, यानी जो पैडलर है उसने अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्यों नहीं रिवील की, क्यों नहीं दिखाई थी। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन द ग्रिड ऑफ गेटिंग मनी। ठीक है, पैसों के लालच में। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ इज द पैडलर इन्फ्लुएंस्ड बाय मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड एडला, यानी जो पैडलर है वो किस तरह से प्रभावित हुआ था जब वह क्रॉफ्टर और एडला से मिला था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिज हार्ट वॉज चेंज, यानी उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल ही बदल गया था, मतलब चेंज हो चुका था, उसकी फीलिंग्स है वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पैडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, यानी जो एडला है पैडलर को क्रिसमस चीयर के लिए यानी क्रिसमस मनाने के लिए अपने घर पर क्यों लेके आई थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि जो पैडलर है उसका फेस है वो अपने उसके फादर के ओल्ड फ्रेंड्स के जैसा था। ठीक है, उसे रिजेंबल कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 31, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय हिज आइडिया ऑफ रेड ट्रैप, यानी कि जो पैडलर है वो अपने आइडिया रेड ट्रैप खुद के आइडिया से शर्मिंदा क्यों हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज द एग्जैक्ट सिचुएशन एंड वॉज ह्यूमरस, क्योंकि अभी पैडलर की यही सिचुएशन थी जो बहुत ही एक हास्यजनक बात थी। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट अर्न्स द सिंपैथी ऑफ द रीडर टुवर्ड्स द पैडलर, कि पैडलर की और क्या सिंपैथी है। सिंपल सी बात है, इसका तो आंसर सिंपल सा है। इसका आंसर है डी, हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इनोसेंट एक्सेप्टेंस। ओके। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द मेटाफर रेड ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, एंड जो रेड ट्रैप एक मेटाफर है जो लेसन में क्या सिग्निफाई करता है, ये सिग्निफाई करता है आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शन। ओके। क्वेश्चन नंबर 34, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पैडलर, यानी पैडलर को किसने शेल्टर दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन ओल्ड क्रॉफ्टर ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 35, अकॉर्डिंग टू सेलर बट लेड अस टू वेरियस मिजरीज, यानी कि जो पैडलर था वो सेलर ही है यहाँ पर, यानी पैडलर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं जो एक इंसान को मुश्किलों में लेके आती है, प्रॉब्लम्स में लेके आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विशेस एंड ग्रीड ऑफ कंफर्ट। ओके। व्हाई डज पैडलर नीट अप वेरियस काइंड ऑफ थॉट्स, यानी पैडलर के दिमाग में किस तरीके के थॉट्स आ रहे थे। इसका क्यों थॉट्स आ रहे थे। इसका आंसर है सी, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, क्योंकि वह अकेला था और गरीब था, इसलिए उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 37, द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड होम, यानी ये जो स्टोरी है किसके अराउंड घूम रही है बार बार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अराउंड पैडलर द रेड ट्रैप सेलर। क्वेश्चन नंबर 38, इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड, यानी किस मैनर में स्टोरी को नरेट किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर इसका आंसर है नन ऑफ दीज। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप, ये स्टोरी ये कहानी है ये कहाँ सेट की गई है, सेटअप हुआ था इसका। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन के माइंस में। हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रैप, यानी जो हमारा चैप्टर है द रेड ट्रैप उसके ऑथर कौन है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। ओके। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नॉट टू सेंड द वैगाबॉन्ड अवे, यानी जो एडला है उसने अपने फादर को मनाया था कि वो अब जो पैडलर है उसको यहाँ से ना जाने दे। क्यों मनाया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, पैडलर ने इन्विटेशन यानी कि आने से क्यों मना कर दिया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ही हैड स्टोलन मनी, क्योंकि उसने पैसे चुरा रखे थे। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाई डिड द पैडलर फील लाइक स्टीलिंग, यानी पैडलर ने स्टीलिंग जैसा क्यों फील किया था। इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू अदर्स इंडिफरेंस टू हिज नीड। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हर्ट, यानी ऐसा क्या था जिसने पैडलर के हर्ट को बिल्कुल ही चेंज कर दिया था, फाइनली चेंज कर दिया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एडलाज गुडनेस एंड केयर, यानी एडला का अच्छा व्यवहार और उसकी केयर, जो जिस तरह से वो केयर कर रही थी पैडलर की, इसने जो पैडलर है उसका हार्ट मेल्ट कर दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाई डिड पैडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन व्हेन वॉन स्टेहले, यानी पैडलर ने खुद को कैप्टन वॉन स्टेहले क्यों समझा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मीट एडलास एक्सपेक्टेशन ऑफ हिम बीइंग एन आर्मी मैन, क्योंकि वह चाहता था कि जो एडला की एक्सपेक्टेशंस थी कि वो उसे एक आर्मी मैन के नज़रिए से देख रही थी, उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए। ओके, तो गाइज ये हमारे थे MCQs। आपके टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।